गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे, कोई भी सर्टिफिकेट उसके फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, या वो फिर ओबीसी सर्टिफिकेट हो या फिर क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, फिर एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट हो, यहाँ सारे के सारे मैंने उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसमें कौन कौन से ऑफिसर की साइन आती है, कौन सी मोहर लगती है, कैसे निकालेंगे हम, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आता है उसको हम ओबीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आता है वो जो आपकी जो अनामत होती है उसके टकावारी के हिसाब से निकलता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि वो कितना, कि सर आप सब बोल रहे थे कि सर 1 साल वैलिड होता है, तो वैलिड होने के बाद फिर से नया निकालना पड़ेगा या फिर नहीं। तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो, आप तो ओबीसी रहेंगे ही। ठीक है, वो तो 1 साल में आपकी कास्ट चेंज तो नहीं हो जाएगी, वो आप तो ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में ही रहेंगे। लेकिन जो आपकी जो टकावारी, अनामत की जो टकावारी होती है वो 27% होती है। ठीक है, तो उसमें जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो 2 तरह का निकलता है। ठीक है, सबसे पहले तो ओबीसी में जितने भी कैटेगरी आती है, वो चाहे कोई भी हो, उन सब की जो इनकम होती है, ठीक है, उनकी ईयरली इनकम जो होती है, अगर वो 8 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 8 लाख से ज्यादा है तो वो क्रीमी ईयर में आते हैं। मतलब कि उसका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो क्रीमी ईयर बनेगा। और जो भी ओबीसी कैंडिडेट जिसकी ईयरली इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से नीचे है, तो उसकी जो सर्टिफिकेट बनेगा वो नॉन क्रीमी ईयर बनेगा। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट आप जब ज्वाइनिंग करोगे, तो आपने डीएमई के टाइम जब दिया था सर्टिफिकेट, ठीक है, वो नॉन क्रीमी ईयर ही दिया होगा। ठीक है, 8 लाख से कम है इसलिए आपने अनामत का जो लाभ दिया है ओबीसी का, तो उसमें 8 लाख से आपकी इनकम कम होगी तो ही आपको नॉन क्रीमी ईयर निकला होगा। तो वो ओबीसी का जो नॉन क्रीमी ईयर सर्टिफिकेट है, उस वो सर्टिफिकेट की जो एक्सपायरी डेट होती है, अगर उसका 1 साल हो गया तो वो एक्सपायर होगा। ठीक है, तो आपको ये डाउट होता है कि ये फिर से निकालना पड़ेगा या नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती। ठीक है, और अगर इनकम की हम बात करें कि 1 साल के बाद अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है 8 लाख से ज्यादा ईयरली, तो आपको फिर से नया निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने ये साल चल रहा है उससे पहले अगर निकाला है तो वो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लॉकडाउन था उसकी वजह से मैंने कई कैंडिडेट्स के सब जांच पड़ताल की थी, तो मुझे पता चला कि जो 1 साल की जो वैलिडिटी थी वो 2 साल तक चल जाएगी। ठीक है, तो आपका नॉन क्रिमिलियर का जो सर्टिफिकेट है वो अगर अगले साल का आपका है और वो उसकी डेट अगर एक्सपायर हो गई तो वो चल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपको नया निकालना ही है तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, सिंपल प्रोसेस होती है। और जो नॉन क्रीमिलियर 8 लाख से कम होगी आपकी ईयरली इनकम तो ही निकलेगा। तो नॉन क्रीमिलियर आपने जो डीएमई के टाइम दिया था वही सर्टिफिकेट का मैंने यहाँ पर फॉर्मेट दिखाया है। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर्म of certificate to be produced by other backward classes applying for the approval to post under the government of India। ठीक है, तो ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया। और ये कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा, आपने डीएमई के टाइम दिया था तो आपने पता ही होगा कहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फिर से आपका सर्टिफिकेट की जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायर हो गई, अगर फिर से नया निकालना है तो भी बेटर है, और नहीं निकालते तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल में ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, 1 साल में वो लोग चला लेंगे। तो ये था ओबीसी का, ओबीसी वालों का नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मेट हुआ। अभी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस से निकलेगा। और अभी हम बात करने वाले हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट तो आपने देख लिया, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने एक और वीडियो तो बनाई है, वो आपको सबको पता ही होगा। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ आया था। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करके निकालते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस करने में एक डाउट ये रहता है कि वो जो आपकी स्थानिक जो लैंग्वेज होती है, अगर आप गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार से, तो आपके स्टेट के हिसाब से वो निकलेगा। तो वो इंग्लिश का फॉर्मेट कम ही आएगा। ठीक है,
ज्यादा स्थानिक लैंग्वेज की में ही आता है, तो उससे अच्छा ये है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर में जो करेक्टर सर्टिफिकेट आया उसी को आप बनवाए, ठीक है। तो वो इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी से मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ईमेल आईडी में मेल कर दूंगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है उसमें यहाँ पर तो आप सब ये प्रोसेस मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई दी है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो गेजेटेड ऑफिसर होता है वो फिर हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हो या फिर कोई आपकी पड़ोस में बड़ी सी हॉस्पिटल हो, उसका डॉक्टर का भी चलता है, ठीक है। तो ये वो वाला हिस्सा वहां से निकलेगा, वहां यहाँ पर उसकी मोहर आएगी और यहाँ पर उसकी साइन आएगी, ठीक है। और नीचे का जो हिस्सा है वो एसडीएम ऑफिस, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, वहां से निकलेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया थी। तो ये फॉर्मेट था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो हमने ओबीसी का देख लिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी देख लिया। अभी हम बात करने वाले हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है वो जिसको लागू पड़ता है उसको पता ही होगा, ठीक है। वो ज्यादातर कम लोगों का ही होगा कि जो आर्मी में या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम में गवर्नमेंट में पास थे और उसको इसमें आना है, या फिर आर्मी में से रिटायर हो गए और एसएसजीडी में आना है, तो इसमें एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो ये एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो जो भी आर्मी वाला होगा उसको तो पता ही होगा। और एक और सर्टिफिकेट जो आता है वो कि अगर आप कोई गवर्नमेंट अदर कोई डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं क्लार्क की या फिर प्यून की और आप एसएसजीडी में आना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये था एक सर्विसमैन का फॉर्मेट, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो दो तरह का आता है, एक टीडीओ से निकलता है और एक मामलतदार ऑफिस से निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप सर्टिफिकेट निकालना चाहे तो वो आप अगर एसएससी जीडी में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर भर्ती है, जैसे एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, या फिर और कोई भी सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम है उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए मामलतदार का अगर आपका मोहर है, मामलतदार की मोहर है और मामलतदार ऑफिस से आपने निकाला तो ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम क्रैक करते हैं और उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, मामलतदार ऑफिस, तो ये था कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के वालों के लिए जो आता है, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट आता है ये उसका फॉर्मेट है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है उसमें ये वाला फॉर्मेट चलता है, ठीक है। यहाँ पर मामलतदार ऑफिस का मोहर और मामलतदार ऑफिस की सही होती है, ठीक है, वो मामलतदार ऑफिस से ही निकलेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है। और यहाँ पर ये उसका फॉर्मेट है, यहाँ पर आपका नाम आएगा, वो सब वो वही आप एप्लीकेशन करेगा तो वो यहाँ से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था एससी एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ से निकालना है, मामलतदार से, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था जिसका डीएमई हुआ था, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जाम, तो उस वक्त उसने टीडीओ का दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो वो लेके गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर जो मोहर थी, ये मोहर मामलतदार की नहीं थी, वो तालुका पंचायत की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मामलतदार की मोहर ही चलती है, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अभी ये है दूसरा फॉर्मेट, एससी एसटी वालों के लिए जो सर्टिफिकेट आता है वो पहला फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था वो किसका था, मामलतदार ऑफिस का, ठीक है। अभी ये है तालुका पंचायत का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है तालुका पंचायत, ठीक है। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से आप कोई भी आपको डिस्ट्रिक्ट लगता है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होती है तालुका की, तालुका ऑफिस में आप जाएंगे वहां से निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है एससी एसटी वालों के लिए, वो सर्टिफिकेट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम में ही वैलिड है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऑफिस में जाएंगे निकालने तो वहां पर बोलेंगे कि जो रूरल एरिया में आते हैं वो उसको तालुका पंचायत से निकलेगा, अगर वो अर्बन एरिया में आते हैं तो वो उसको मामलतदार से निकला, ऐसा बोलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे रूरल एरिया में आते हो, आप चाहे अर्बन एरिया में आते हो, आप चाहे कहीं से भी आते हो, आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपका डीएमई होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो आपको मामलतदार ऑफिस वाला ही सर्टिफिकेट चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कोई एग्जाम क्रैक की है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें एससी एसटी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट टीडीओ से चलेगा, ठीक है।
तालुका डेवलपमेंट ऑफिस जो होता है टीडीओ, हम उसको शॉर्ट में टीडीओ बोलते हैं, तो यहाँ पर उसकी मोहर लगती है, यहाँ पर उसकी साइन आती है, तो वो टीडीओ से निकलेगा। लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मामलतदार की साइन होती है, वही वो अलाउड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया। ओबीसी का सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया कि वो उस क्या क्या होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, तो वो ये जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को जिसको भी लागू पड़ता है उसके लिए ही है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए ही बनाया है, ये फॉर्मेट दिखा है जो फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, जो विकलांगता में जो आते हैं उसको, जिसने क्लार्क में या एसएससी क्लार्क में या फिर जो जूनियर इंजीनियर होता है उसमें या फिर अदर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में अप्लाई किया है, तो उसका जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पीएस बैकवर्ड का हो गया। और मैं आपको जो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका ब्लैंक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये था SC/ST सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा होगा, तो ये उसका ब्लैंक फॉर्मेट है, ठीक है, और आपका नाम आएगा। और ये सब सारी डिटेल मैं आपको एक जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया था मैजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आप निकालेंगे तो वही फॉर्मेट चलेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये था हमारा ऑल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई डाउट है कि कहाँ से निकाले, किसकी मोहर आती है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको ओबीसी का जो नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के बारे में बताया वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो ओबीसी वालों के लिए जो अनामत की जो परसेंटेज होती है वो 27% होती है, तो उसके हिसाब से आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपकी ईयरली इनकम 8 लाख से कम है तो ही आपको नॉन क्रीमिलियर में लिया जाएगा और आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने डीएमई के टाइम जो दिया था वो सर्टिफिकेट अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम लेके जाते हैं तो वो भी चलेगा। और अगर वो एक्सपायर हो गया और आपको लगता है ये नहीं चलेगा, अगर आपको निकलना चाहते हैं तो ही आप फिर से निकाल सकते हैं, ठीक है, वरना वो चला लेंगे वो लोग। मुझे मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने पूछा था तो उसका चल गया, ठीक है। तो आप डोंट वरी, आप डाउट मत रखिए, ठीक है। ये था सारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, ठीक है। थैंक यू।